नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हम शरद जोशी जी की रचना तुम कब जाओगे अतिथि के बारे में पढ़ेंगे। तुम कब जाओगे अतिथि, जिसका लेखन कार्य किया है शरद जोशी जी ने। इससे पहले कि हम कहानी का व्याख्यान पढ़ें, हम देख लेते हैं शरद जोशी जी का जीवन परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म 21 मई सन 1931 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। शरद जोशी ने मध्य प्रदेश सरकार के सूचना एवं प्रकाशन विभाग में काम किया था, लेकिन अपने लेखन के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और लेखन को ही पूरी तरह से अपना लिया। आपने इंदौर में रहते हुए समाचार पत्रों और रेडियो के लिए लेखन किया। इंदौर में ही इनकी इरफाना सिद्दीकी से जानकारी हुई, जिनसे इन्होंने बाद में शादी कर ली। शरद जोशी जी ने कुछ कहानियां भी लिखी, लेकिन व्यंग्य लेखन में ही सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली। सन 1951 से 1956 तक शरद जोशी जी ने नई दुनिया के लिए लगातार व्यंग्य लिखा। इनकी कहानियों पर आधारित लापतागंज धारावाहिक भी बनाई गई है। शरद जोशी जी का जो व्यंग्य संग्रह है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। आप देखें कि इनकी व्यंग्य संग्रह की जो है इस प्रकार है: परिक्रमा, किसी बहाने, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां। फिल्म लेखन में इन्होंने जो कार्य किया है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, गोधूल, उत्सव। धारावाहिक लेखन में जो इन्होंने काम किया है ये है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बतीसी, वाह जनाब, देवी जी प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की। आपने नई दुनिया, कादम्बरी, ज्ञानोदय, रविवार, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स जैसी पत्र पत्रिकाओं के लिए काफी लिखा। नवभारत टाइम्स का प्रतिदिन स्तंभ काफी लोकप्रिय रहा और लगातार 7 साल तक चला। 1990 में आपको पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने आपके नाम पर शरद जोशी सम्मान आरंभ किया। 5 सितंबर 1991 को उनका निधन हो गया। अतिथि तुम कब जाओगे में लेखक शरद जोशी ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य कसा है जो दूसरों के घरों में अतिथि के रूप में जाते हैं, परंतु बहुत समय तक वहां से निकलते नहीं हैं। यह पाठ व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक ने व्यंग्य में लोगों को समझाने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार अच्छा पड़ोसी वह होता है जो अपने आने से पूर्व सूचना दे दे और पूछ कर आए कि हम आ रहे हैं। एक अच्छे अतिथि की विशेषता यह है कि कुछ दिन का आतिथ्य कराए और वापस चला जाए। जो लोग बिना किसी सूचना के आ धमकते हैं और कई कई दिनों तक जाने का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे लोग मेजबानों की सरदर्दी का कारण बनते हैं। उनके कारण परिवार का दिवाला निकल जाता है, परंतु उनके अतिथि को इससे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे अतिथियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से लेखक ने इस पाठ की रचना की है। अब आते हैं इस पाठ का सारांश क्या कहता है, देखते हैं। लेखक के घर पर एक अतिथि 4 दिनों से रह रहा है, जिसे देखते हुए वे कहते हैं कि हे अतिथि, तुम्हें देखते ही मेरा बटुआ कांप गया था, फिर भी हमने भरसक मुस्कान के साथ तुम्हारा स्वागत किया था। रात के भोजन के मध्यम वर्गीय डिनर जैसा भारी भरकम बना दिया। सोचा था कि तुम सुबह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो। उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें जाने का संकेत दे रहा। तीसरे दिन तुमने कपड़े धुलवाने की फरमाइश की। कपड़े धुलकर आ गए, लेकिन तुम नहीं गए। पत्नी ने सुना तो वह भी आंखें तरेरने लगी। चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए,
फिर भी तुम डटे हो। बातचीत के सभी विषय समाप्त हो गए हैं। दोनों अपने अपने में मग्न होकर पढ़ रहे हैं। सौहार्द समाप्त हो चला है। भावनाएं गालियां बनती जा रही हैं। सत्कार की उष्मा समाप्त हो चुकी है। अब भोजन में खिचड़ी बनने लगी है। फिर और घर को स्वीट होम कहा गया है, पर तुम्हारे होने से घर का स्वीटनेस खत्म हो गया है। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। यदि तुम अपने आप कल सुबह चले न गए तो मेरी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। माना तुम देवता हो, किंतु मैं तो आदमी हूँ। मनुष्य और देवता ज्यादा देर साथ नहीं रह सकते, इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने आप विदा हो जाओ। तुम कब जाओगे अतिथि? अब सारांश के बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके प्रश्नोत्तर पर। आपको यह जो आपके सामने प्रश्न आ रहा है, यह है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। 1 से 2 पंक्ति में अधिकतम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर। पहला प्रश्न है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रहा है? इसका उत्तर आपका हो सकता है अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? उत्तर आपका यह हो सकता है कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? आपका उत्तर हो सकता है पति ने स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ गले मिलकर तथा पत्नी ने सादर नमस्ते कहकर मेहमान का स्वागत किया। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? आपका उत्तर हो सकता है दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। अगला प्रश्न आपका है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? आपका उत्तर होगा तीसरे दिन अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की बात कही। अगला प्रश्न होगा, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? आपका उत्तर होगा सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर लेखक डिनर से खिचड़ी पर आ गए। अगला आपका जो प्रश्न आ रहा है वो 25 से 30 शब्दों में आपको जवाब देने हैं। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? उत्तर आपका हो सकता है लेखक अतिथि को एक भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि जब अतिथि जाए तो पति पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएं। उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे। देखिए कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। जैसे जो कथन है कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, तो अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, इसका उत्तर आप देख लीजिए। जब लेखक ने अतिथि को देखा तब उन्हें लगा कि उनका खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए उनका बटुआ कांप गया, यानी अत्यधिक खर्चे होने का एहसास हुआ। आपका अगला प्रश्न है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इसका उत्तर आप लोग देखें। हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता समान माना गया है, परंतु यही अतिथि जब ज्यादा दिन तक रह जाए तो बोझ लगने लगता है और थोड़े ही अंशों में राक्षस प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखें, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। इसका उत्तर आपका हो सकता है हर व्यक्ति अपने घर को सजाता है, सुख शांति स्थापित करता है, अपने घर को स्वीट होम बनाता है, लेकिन जब कोई अनचाहा व्यक्ति आकर रहने लगता है तो वह स्वीटनेस को काटने दौड़ने जैसा लगता है। अगला प्रश्न है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसका उत्तर देखें। अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से रहा, कल 5वां दिन हो जाएगा। यदि कल भी अतिथि नहीं गया तो लेखक अपनी सहनशीलता खो बैठेगा और अतिथि सत्कार भूल कर गेट आउट बोलने में देर नहीं लगाएगा। अगला प्रश्न देखें,
एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। इसका उत्तर देखें। हम अतिथि को देवता मानते हैं, इसलिए लेखक अपने अतिथि को बताना चाह रहा है कि देवता और मनुष्य कभी एक साथ हैं। आप कृपा कर हमारे घर से प्रस्थान करें। अगला जो प्रश्न आ रहा है उसको आपको 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर देखें। तीसरे दिन जब अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की तो लेखक के लिए यह अप्रत्याशित आघात था, क्योंकि उन्हें लगा था वे चले जाएंगे। धोबी का कपड़े धुलने देने का मतलब था कि अतिथि अभी जाना नहीं चाहता है। इस आघात का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस समझने लगा और उनके सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई। अगला प्रश्न देखें। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखें। तो देखें, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति का आशय है कि संबंधों में परिवर्तन आना। जो संबंध आत्मीयता पूर्ण थे अब घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। जब लेखक के घर अतिथि आया तो उसके संबंध और सौहार्द पूर्ण थे। उसने उसका स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया था। लेखक ने अपनी ढीली ढाली आर्थिक स्थिति के बाद भी उसे शानदार डिनर खिलाया और सिनेमा दिखाया। लेकिन अतिथि 4-5 दिन रुक गया तो स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। अगला प्रश्न आपका है। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए? आप उत्तर देखें। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक ने उसके साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। बातचीत के विषय समाप्त हो गए। सौहार्द व्यवहार अब बोरियत में बदल गए। लंच डिनर अब खिचड़ी पर आ गए। इसके बाद लेखक उपवास तक जाने की तैयारी करने लगा। लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए भी तैयार हो गया। कुछ प्रश्न आपके भाषा अध्ययन के हैं। जैसे देखिए कि निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्याय लिखिए। चाँद, जिक्र, आघात, उष्मा, अंतरंग। तो देखिए, चाँद का 2 अर्थ क्या हो सकता है? राकेश, शशि, रजनीश। जिक्र, उल्लेख, वर्णन। आघात, हमला, चोट। उष्मा, गर्मी, घनिष्ठता, ताप। अंतरंग, घनिष्ठ, आंतरिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इसको नकारात्मक वाक्य में करना है। किसी लॉन्ड्री पर देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में करना है। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यत काल में करना है। इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची में करना है। कब तक टिकेंगी, ये नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, इसका उत्तर भी देख लीजिए। आपका प्रश्न था हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, नकारात्मक वाक्य आपका होगा, इसमें नहीं लग जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न आपका जो था, किसी लॉन्ड्री पर देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में आपको करना था। तो यह हो जाएगा किसी लॉन्ड्री पर देने से क्या जल्दी में धुल जाएंगे। तो आपका देखिए यहां पर क्या लग गया, क्या लगने से आपका यह क्या हो गया, प्रश्नवाचक में हो गया। अगला है प्रश्न था आपका, सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यत काल में करना था। सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाएगी आपका भविष्यत काल में, देखिए आने वाले समय में। अगला प्रश्न आपका था कि इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची, इनके कपड़े यहां देने हैं। अगला और अंतिम आपका था कब तक टिकेंगे, ये नकारात्मक ही करना था, तो ये अब नहीं टिकेंगे। तो आप सभी ने हमारा इस YouTube चैनल को बहुत ही विनम्रता से देखा। आप सभी को धन्यवाद। हमारे और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।